प्रीवियस चैप्टर देखना तो मेरा प्लेयर से देख सकते चैप्टर की शुरुआत में जब बुढ़े को पता चलता है कि जो यानर है वो एबिलिटीवन पैवेलिस की एक डिसाइपल है और ये सोचता है कि मैंने यहाँ पे कितनी बार कोशिश की कि इसको मैं अपना डिसाइपल बना लूँ और मेरे सामने जो खड़ा है वो बुढ़ा आखिर किसे पता होगा कि ये बुढ़ा और कोई नहीं है, वो ओल्ड विलन है। अब मैं मर गया, इसकी फटकी पूरी तरह से चौसठ हो चुकी है। ये आर्चर हंसते हुए कहता है कि मेरे लॉर्ड ने मुझे कहा था कि यहाँ पे जो जिंटाओ है वो इम्पोस्टर है, मैं देखते ही उसे मार दूँ। और अपने मन में ये सोचता है कि इस समय के इस मोमेंट में मैं कदा भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। जिंटाओ कहता है कि मेरा 3 सवाल का अगर जवाब दे देगा तो मैं मान लूँगा कि जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, और ये अपना तीर लेके तैयार है मारने के लिए। जिंटाओ पहला सवाल पूछता है, आखिर तुम्हारा लॉर्ड कौन है। सेकंड ये है जो फिशिंग कर रहे हो इस रिवर में, ये जो क्रॉप्स की, इसका पीछे का वजह क्या है। थर्ड, फिश ड्रैगन विलेज का ये जो तबाही हुआ था इस सब का पीछे कौन है। अगर तुम तीनों का क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो आज कोई भी नहीं मरेगा। ये सब सुन के ये फेक वाला सोचने लगता है इस तरह का एटीट्यूड और इस तरह का एक्सप्रेशन जरूर इससे पता चल रहा है यही रियल मास्टर है डेमन हेबल पवेलियन का। जिंटाओ जो प्राटिया से इविल पाथ का और जिसके पास 9 ग्रेड विलियंस उसके डिसाइपल्स है, और अभी भी जिंटाओ इस फॉर्मेशन के अंदर है, फिर भी उसके ऊपर जरा से भी असर नहीं हो रहा है। जिंटाओ को बातें सुन के पूरी तरह से सन्नाटा, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह रहा है। और ये आचर अपने मन में सोचा इस समय जो विच क्राफ्ट फॉर्मेशन है पूरी तरह से एक्टिव है, सोल्जर बाहर है और काफ़ी सारे कल्टिवेटर भी, इस समय अटैक करने का सबसे अच्छा मौका है। अब हम जीत भी सकते हैं आखिर माय लॉर्ड। अब आखिर क्या सोच रहे हैं। कभी घंटियाँ बजता है और ये कहता है माफ़ करना, जो यहाँ पे मरने वाला है आखिर उसका सवाल का जवाब कौन देगा। और मेरी ज़िंदगी भर में कोई भी इस तरह से मेरे साथ बातचीत नहीं किया था। अपने किया को कंसिडर करके एनर्जी में बदलता और उसे यारों में कहता है एनी लास्ट वर्ड। जिंटाओ अपने मन में सोचा जैसे ही उम्मीद थी, ये तो डार्क नाइट से भी ज़्यादा ताकतवर है। जिंटाओ रिप्लाई में कहता है फ्यू स्टूपिडिटी के लिए कीमत भी चुकाना पड़ता है बेवकूफ़ी के लिए। ये भी जिंटाओ भी अटैक करने के लिए तैयार है। जिंटाओ जो अटैक है इसे महसूस हो जाता है और सोचता है डाउस मर्डर आखिर ये कैसा मुमकिन है, आखिर इतना बड़ा। ये भी अपना तीर फायर कर देते। उसके बाद एक टोपी उड़ता हुआ हमें दिखाया जाता है, बेचारा के सिर्फ टोपी ही बच जाता है। जिंटाओ तो काफ़ी स्टाइल से खड़ा हुआ है और यानो तो काफ़ी आडमायर से जिंटाओ की तरफ ही देख रहा है। ये देख के तो इन सब की फिर से बोलती बंद हो जाती, सब देखते ही रह जाते। तभी इन लड़कियों को महसूस होता है इनके पास भी वो अटैक आ चुका है चारों तरफ से, और ये कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो भी वो अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर आखिर क्या होना था, चारों के चारों फट पड़ते हैं। जिंटाओ ने सच में यहाँ पे खून की बारिश ही कर ली। इन सोल्जर में से एक कहता है क्या तुम और कमेंट्री नहीं करोगे। जो कमेंट्री कर रहा था वो कहता है टू फास्ट। ये सब काफ़ी शौकीन से ये जो फेक वाला है वो देख रहा होता है और सोचता है जो एक कल्टिवेटर होता है इस कल्टिवेशन की दुनिया में 7 लीफ और नेंसेंट डिविनिटी रेवोल्यूशन राम भी हुआ भी उसे यहाँ पे कास्ट करना पड़ता है। मद्रास डाउस को कास्ट भी कर लिया, फिर भी ये विच क्राफ्ट फॉर्मेशन के अंदर भी है। आखिर ये एक्सपर्ट कितना पावरफुल है। अगर मैं कंपेयर करूँ मेरे स्किल और इनका स्किल तो मैं तो इनके सामने चीटी हूँ। मैंने इस तरह का जो शॉकिंग डाउस कभी भी नहीं देखा मेरे पूरी ज़िंदगी में। मुझे लगा था मैं उनका जैसे यहाँ पे रोल कर सकता हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ था। जिंटाओ को नोटिफिकेशन आ दी अपने नानसेंट रैम के 3 एक्सपर्ट को मारा और 2 डिवाइन कोड रैम का, इसके बदले आपको 3700 मैरिट पॉइंट मिलता है। जिंटाओ सोचता है हाँ इससे मुझे लॉस भी नहीं हुआ। सारे हिसाब लगाने पर मुझे पता चला जो चेन है अकेला 1500 मैरिट पॉइंट का था। फिर भी मैं यहाँ पर ज़्यादा कमाया भी तो नहीं, मैंने यहाँ पे 2000 खर्च कर दिए। अगर मैं अटैक नहीं करता तो वो अटैक कर देते मेरे ऊपर। चेन तो नैंसेल्ड राम का एक एक्सपर्ट था, उसके लिए 1 सेकंड में 3 तीर मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता तो मेरा ब्लॉक कार्ड वेस्ट ही हो जाते। कोई सोल्जर यहाँ पे कह रहे हैं क्या होगा वो हमारे तरफ आ जाएगा, जल्दी से इन्फॉर्म करो ऑफिशियल्स को। और एक कहता है ग्रैंड विच क्राफ्ट फॉर्मेशन कमज़ोर पड़ रहा है, हर कोई यहाँ पे पीछे हटो। जिंटाओ सोचता है इस जगह पे दूसरे टाइप्स की कोई जगह नहीं है ग्रेडियन में, जैसे कि ट्रिब्यूसो बाई लोग उनका जो ब्रांच है अब वो बाहर है ग्रेडियन सिटीजन से। काफ़ी सारे मिलियन से वो सर्वाइव करके यहाँ पे रह रहे थे। ट्रिबोस जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, और दूसरे जो ट्राइब्स है वो तो एंशिएंट समय से थे। डियर एम्पर आखिर तू किस तरह का इंसान है और तेरे आसपास किस तरह का लोग रहते हैं तुझे पता है। जिंटाओ कहता है खाली है, और अपने मन में सोचा हाँ मुझे लगा ही था। पीछे से यानर कहती है मास्टर आप तो काफ़ी अमेजिंग है। जिंटाओ यानर से पूछे आप तुम कैसा महसूस कर रहे हो, और अपने मन में सोचा है जो सुप्रीम प्योरिटी जेड स्लीप है वो काफ़ी कैपेबल है यहाँ तक कि जो विच क्राफ्ट रिपेल करने में भी। यानर कहती है मैं ठीक हूँ, पहले थोड़ा चक्कर आ रहे थे पर अभी मुझे अच्छा लग रहा है। जिंटाओ कहता है कि जबकि चेंजू यहाँ पे मर चुका है तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। मुझे लगता है ये जो फेक वाला है इसे डरा कर या फिर धमका कर किसी भी हालत में जानकारी निकालना ही पड़ेगा मुझे पता है इसे कुछ तो पता होगा, कुछ तो बताएगा ये। फेक जिंटाओ खांसते हुए कहता है इस जूनियर के पास आंखें हैं फिर भी ये देख नहीं पाया, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सीनियर।
जिनरो कहते मुझे लगता है ये काफ़ी अजीब है, अगर तुम मुझे सीनियर कहोगे तो। फिर जिनरो कहता है कि मैंने आपके जैसे रूप धारण करके काफ़ी बड़ी गलती कर दी, इसे मैं आपने किया जैसे, फिर भी आपने जो मेरा डिसाइबल है उसका बदला ले लिया चेंजू को मार के। ये और इसके 2 डिसाइबल एक साथ थैंक यू सीनियर कहते हैं। जिनरो कहते हैं मेरे पास कुछ सवाल है, मैं चाहता हूँ तुम उस सवाल का जवाब दो। फिर जिनरो कहते मैं आपको सब कुछ बता दूँ जो भी मुझे पता है। जिनरो पूछा आखिर तुम्हारा जो ट्रू आइडेंटिटी है वो क्या है। फिर जिनरो कहता है कि मेरा नाम डिंग फिंकुई है और मैं ग्रेट यांस यून सेट से हूँ। सच में ये 3 मेरे डिसाइबल्स हैं। यानर कहती है तुम इतने कमज़ोर बनकर फिर भी हेवनली डिमन पवेलियन बनने की कोशिश कर रहे थे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। जिंडा पूछा आखिर तुम हेवनली डिमन पवेलियन बनने की क्यों कोशिश कर रहे थे। और ये भी अपने मन में सोचते जो 5 लिव अवतार है ये तो कमज़ोर नहीं है। और ये कहना चालू करता है सीनियर काफ़ी सारे यांटियन और लोअर सेट के जो डिसाइपल्स हैं मारे गए थे हेवनली डिमन पवेलियन के द्वारा सेंचुरी पहले, और हेवनली डिमन पवेलियन जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था काफ़ी सारे 1000 से भी ज़्यादा जो हथियार से, और 3 सेट के उस समय के ऊपर काफ़ी बड़ा झटका लगा था और जो हमारा फाउंडेशन था पूरी तरह से हिल गया था, हम तो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं कर पाए। और मुझे ऑर्डर मिला था कि जेंडर कहता है हाँ कहते रहो, और ये कहता है मुझे ऑर्डर मिला था कि मैं आपके जैसे बनकर जो मास्टर है हेवनली डिमन पवेलियन का उसके जैसे बनकर काफ़ी सारे क्राइम करूँ हर जगह पे। जेंडर कहता है यान सेट हेड है 3 सेट का और ये ग्रांड सेट है, और इस तरह का नोबल रास्ते से मतलब इस तरह के मेथड से तुम अपने आप को रिस्टोर करोगे। और ये कहता है हेवनली डिमन पवेलियन काफ़ी सारे बुरे बुरे काम करते हैं, मुझे तो सिर्फ ऑर्डर मिला था कि मैं मज़ा चखूँ आखिर उनका खुद का जो मेडिसिन है कैसा टेस्ट करता है। एक थप्पड़ की आवाज़ आती है और ये कहता है सीनियर आप। जिंडा को कहता है मैं तुमसे फिर से पूछूंगा ये जो हड्डिया के पीछे सीक्रेट क्या है। फिर जिंडा को कहता है एक कल्टिवेटर जो उसका जो ग्रेट लिमिटेशन है 1000 साल का, उसे ये ओवरकम कर सकता है 22 लोगों की हड्डिया की मदद से। सीनियर आप तो काफ़ी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस है, आप जरूर इस सब के बारे में पहले भी सुने होंगे। जिनका सोचा इस कल्टीवेशन की दुनिया में तुम ओवरकम कर सको अपना जो लाइफ लिमिट है वो भी 22 लोगों की हड्डिया की मदद से। जिंडा कहता है क्या वो हड्डिया तुम्हें मिला, और ये कहता है कि घास के ढेर में सुई ढूंढना जैसा है हमें अभी तक नहीं मिला। यानर कहती है तुम सारे के सारे क्या बेवकूफ़ हो, अपने ज़िंदगी का जो लाइफ लिमिट है उसे कोई भी ओवरकम नहीं कर सकता है। जो ओनर है इस हड्डिया का वो भी तो मर गया ना, और तुम उस हड्डी से यहाँ पर अपना जो लाइफ लिमिट है उसे बढ़ाना चाहते हो, आखिर क्या मजाक है ये। जिंडा सोचते हैं एम्पर या फिर जो कल्टीवेशन दुनिया के जो भी लोग हैं अपना जो लाइफ लिमिट है उसे ओवरकम करना चाहते हैं, अपना जो किस्मत जो फेट है उसके सामने हार मानना नहीं चाहते हैं, उसे ओवरकम करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ यहाँ पे दिमाग के पीछे छुपे हैं, इनमें से एक सोल्जर कहता है ये जरूर इफेक्टेड हुएंगे विचक्राफ्ट फॉर्मेशन से, वो लोग अभी पावरलेस होंगे तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार दो सबको मार दो, किसी को जिंदा मत छोड़ो, अटैक ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं मारने के लिए। यानर कहती है मास्टर उन लोगों को मुझे हैंडल करने दीजिए। जिंडा कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यानर कहती है क्या। जिंडा बाईयान को बुलाता है, उसके बाद चिल्लाने की आवाज़ आती है आखिर ये क्या है, आखिर ये टाइगर, अरे टाइगर कहाँ से आ गया है यहाँ पर। ये सोल्जर चिल्ला के कहते हैं जो कमज़ोर कल्टीवेटर है यहाँ से निकलो, यहाँ से वो कुछ भी नहीं कर सकते इस बीस्ट के सामने, जिन लोगों के पास फाइंग स्वॉर्ड है उससे उड़ते हुए निकल जाओ। इस बीस्ट के ऊपर अटैक का कोई असर भी नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें इसे गुस्सा दिला रहे हैं, भागो यहाँ से भागो। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।